बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे फार्मर भाइयों और बहनों। आज की वीडियो ना सिर्फ चाराजात और खुराक का हल है बल्कि आपकी खुशी का बायस भी होगी कि पहली बार पाकिस्तान में किसी ज़राई टीम ने मकई की एक ऐसी ब्रीड तैयार कर ली है जो इस वक्त की दस्तयाब तमाम इम्पोर्टेड वैरायटी से कई गुना बेहतर और ज़्यादा पैदावार की हामिल है। सुनने की बात और होती है, अपनी आंखों से देखें और फ़ायदा उठाएं। लेकिन जो भाई चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं उनसे दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब का बटन दबाकर घंटी का निशान दबा दें ताकि हर नए ज़राई प्रोग्राम की इत्तला आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मिंग टिप्स चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से तंदुरुस्ती अता फरमाए। मेरा नाम राना जावेद अशरफ है। जैसा कि पहले भी बेशुमार वीडियोस आपने इसी चैनल के तवस्सुत से हमारी देखी होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह हम हकीकत पे मबनी वीडियो बनाते हैं। मेरा ताल्लुक़ एग्रीकल्चर फील्ड से है और मैं प्रैक्टिकल फार्मर हूँ, मैं किसान हूँ। तो इसलिए किसानों के आइडियाज़ को मद्देनज़र रखते हुए, किसानों की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक मकई का बीज तैयार किया है। हमारी टीम ने, हमारे उस्तादों ने, हमारे सीनियर ने, हमारे बड़ों ने मिल के इस चीज़ को तैयार किया है। जैसा कि आप मेरी बैक साइड पे अकब पे देख रहे होंगे, ये पाकिस्तान की दीगर जो कंपनीज हैं ये उनका सीड है और ये बंदाना चीज़ और हमारी टीम का सीड है। ये हमने तैयार किया हुआ सीड है और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तानी कंपनी का सीड है और ये इंटरनेशनल कंपनीज के सीड हैं जो मेरी बैक साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो प्यारे किसान भाइयों, वीडियो एंड तक देखें। इसके लगाने का तरीका और इसकी खाद, इसकी स्प्रे, इसका टोटल तरीका हम बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आप इस मकई लगा के 900 मन से 1200 मन तक चारा कैसे ले सकते हैं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसका बीज 1 एकड़ में कितना लगता है। इस मकई का बीज 1 एकड़ में 10 से 12 किलो लगेगा, क्योंकि बाज़ जगहों पे एकड़ बड़े हैं, बाज़ जगहों पे एकड़ छोटे हैं। 10 से 12 किलो 1 एकड़ में सीड लगेगा। और 1 एकड़ के लिए आपको ख़र्चा कितना दरकार है, इसके लिए आपकी जो फर्टिलाइज़र खाद है, इसकी खाद आपने तकरीबन 4 बोरियाँ, 2 बोरी यूरिया ऊपर डालनी है, 1 बोरी यूरिया, 1 बोरी DAP नीचे डालनी है। इसके साथ साथ एक दानेदार जहर का जो गट्टू है, बैग है, वो आप फ्लड भी कर सकते हैं। अगर ये ना मिले तो क्लोरपेरिफास के नाम से आप मेडिसिन नीचे फ्लड करें। इसका कद भी अच्छा होगा और इसको जो अल्हम्दुलिल्लाह जो सिट्टा है, कद इसका जो फल है मकई का दानादार, वो अल्हम्दुलिल्लाह 6 फीट पे जाके, 6.5 फीट पे जाके इसकी मकई का दाना लगता है। और इसका सैलेज के लिए ये हमने स्पेशली तैयार किया है और इसके साथ साथ ये 2 महीने के अंदर तकरीबन तैयार हो जाती है। 60 दिन के अंदर, 65 दिन के अंदर ये आपका सीड बिल्कुल मुकम्मल आप काटने के काबिल हो जाता है। 45 से 60 दिन के अंदर आपका ये सीड तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा पानी लगाएं और DAP दें। इसको लगाते वक्त आपने नालियों पे लगाना है, नालियों का इंतखाब करना है, खेलियों पे, छट्टे पे नहीं इसको काश करना। जो इसकी खाद और स्प्रे बताई गई है उसके तरीके के मुताबिक इसको आपने नाली की दोनों साइडों पे आपने इसको लगाना है। अगर छोटी नाली डालनी है तो फिर एक साइड पे काश दो, अगर बड़ी नाली डालनी है कपास वाली फिर दोनों साइडों पे इसकी काश्त की जा सकती है। प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि हमारे किसान जितने भी डेयरी फार्मर हैं, बकरियों के फार्मर हैं, दीगर फार्मर हैं, वो चारा जात की वजह से बहुत तंग है। तो ये देखें, अगर आप ये सीड लगाएंगे तो ये आपका तकरीबन 300 मन 400 मन एवरेज देगा। अगर यही सीड, इसकी जगह ये सीड लगाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा खेत गिरा नहीं है, बिल्कुल अमन अमान खड़ा है। लेकिन ये हमने कंपैरिजन करने के लिए इसको इसके साथ खड़ा किया और अल्हम्दुलिल्लाह 1200 मन तक आप इसकी पैदावार लेंगे। आप 1 एकड़ से 3 एकड़ की पैदावार ले सकते हैं। अगर आप सैलेज बनाना चाहते हैं, अपनी मकई काश्त करें और इसको टाल पे फेंकना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, जो लोग चारा जात सेल करते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस मकई का इंतखाब करें और दूसरी मकईयों का कद काठ देख के इसका फैसला करें। और हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत और तगो-दो के साथ इस फील्ड पे काम कर रहे हैं। आप सब भाइयों की तावन की ज़रूरत है और मैं
तमाम भाइयों को शुक्रिया अदा करता हूँ। काफ़ी दोस्त मुझसे मोहब्बत करते हैं, तावन करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी जिम्मेदारी है एक किसान होने के नाते कि हम आप तक अच्छी बातें डिलीवर करें और हकीकत में मबनी बातें डिलीवर करें। तो प्यारे किसान भाइयों, किसान होने के नाते ये मेरा आइडिया अगर आपको पसंद आया हो तो तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है, इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बंडल ऑफ थैंक्स, बहुत शुक्रिया। शौकत तेरा कितना कद होएगा? 6 फुट 7 इंच। 6 फुट 7 इंच। तेरा हाथ लगता है छली नू? नहीं लगता। अंदाजा नहीं कितना लंबा होएगा? लंबाई कितनी होगी मकई? 12 फुट। 12 फुट। फिर तो माशाल्लाह बड़ी लंबाई है। ये कितने तुसी तैयार की है? अच्छा, केड़े फार्म? मियाँ फार्म ते तैयार की थी? अपने इस फार्म थे? बड़ा कद माशाल्लाह यार। तो छली की कितनी की लंबाई होएगी? 1.5 फुट। 1.5 फुट। एक एक टांडे तकरीबन 2 छलियाँ लगी हैं? एक छली? 2 लगी। 2 छलियाँ लगी हैं। दूसरे पासे छलियाँ के बस एक पासे ही? नहीं, दूसरे पासे। दिखा दो दूसरे पासे, कैमरे में दिखा दो। माशाल्लाह 5 टांडे तो 10 छलियाँ लगी हैं और माशाल्लाह वो भी भरपूर। छली दिखाई, छली दिखाई, कट के एक छली भी दिखा। ये छलियाँ इन्हों दी? जी, थोड़ी। अच्छा।